हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है दीपक कपूर और हम आज की वीडियो में गूगल कीवर्ड प्लानर की स्टडी करेंगे। देखेंगे कैसे काम करता है और अपन एक कैंपेन के लिए कीवर्ड की रिसर्च कैसे कर सकते हैं। तो गूगल कीवर्ड प्लानर पे जाने के लिए आप टूल्स एंड सेटिंग पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको कीवर्ड प्लानर का ऑप्शन दिख जाएगा। इसे हम बोलते हैं गूगल कीवर्ड प्लानर। ठीक है, जैसे ही हम इस टूल पे आएंगे तो यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन आते हैं, एक डिस्कवर न्यू कीवर्ड, एक गेट सर्च वॉल्यूम एंड फोरकास्ट। ठीक है, गेट सर्च वॉल्यूम एंड फोरकास्ट तो प्लानिंग का पार्ट है, पहले हम रिसर्च तो कर लें। तो यही हमें रिसर्च करना है, डिस्कवर न्यू कीवर्ड। इस पे हम क्लिक करेंगे। नीचे अगर देखेंगे तो यहाँ पे दो ऑप्शन दिखा रहा है मुझे, प्लान क्रिएटेड बाय यू और प्लान शेयर विद यू। ठीक है, अगर हम कोई कीवर्ड की रिसर्च ऑलरेडी करके रखते हैं यहीं से डिस्कवर न्यू कीवर्ड से, हम कीवर्ड को सेव कर लेते हैं फाइल को, तो वो सारी फाइलें यहाँ पे दिखा देगा 1 2 3 करके, जितनी भी आपने फाइलें क्रिएट की होंगी। ठीक है, अगर आपकी कोई एजेंसी है और अगर आपका कोई क्लाइंट क्लाइंट भी है तो आप यहाँ से उस कीवर्ड को शेयर भी कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे शीट होगी, शेयरेबल लिंक मिल जाएगा और वो लिंक आप उस क्लाइंट के साथ शेयर कर सकते हैं, वो उसको स्टडी कर लेगा। ठीक है, जो भी उसको कीवर्ड रेलेवेंट मिलते हैं मार्क कर देगा। तो सबसे पहले हम डिस्कवर न्यू कीवर्ड पे क्लिक करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें कीवर्ड की रिसर्च करनी है। यहाँ पे हम आपको दो ऑप्शन दिखा रहे हैं, स्टार्ट विद द कीवर्ड्स और स्टार्ट विद द वेबसाइट। ठीक है, सबसे पहले वेबसाइट वाले पे कॉलम पे क्लिक करते हैं क्योंकि ये बहुत ईजीएस्ट वे है और बहुत जल्दी रिसर्च हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आ रहा है एंटर अ वेबसाइट और पेज टू फाइंड अ कीवर्ड दैट मैच योर साइट। तो आपको सबसे पहले कोई वेबसाइट देखनी है, अगर आपका कोई कॉम्पिटिटर है तो वेल एंड गुड है, सबसे पहले यहाँ पे उस कॉम्पिटिटर को डाल दीजिए और आपको रिलेवेंट जितने भी कीवर्ड है वो सारे मिल जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा आपको जो लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है वो अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेगा। जनरली हम डिफॉल्ट इंग्लिश ही लेते हैं, लेकिन अगर आप कोई हिंदी के ब्लॉग्स को या हिंदी के एडवर्टाइजमेंट को कर रहे हैं तो आप हिंदी सेलेक्ट कर सकते हैं, उसके रिगार्डिंग सर्चेस चेंज हो जाती है। ठीक है, और अगर आप किसी डिफरेंट कंट्री के बारे में टारगेटिंग कर रहे हैं तो कंट्री को भी ध्यान रखिएगा क्योंकि सर्चेस डिपेंड करती है कंट्री टू कंट्री। फॉर एग्जाम्पल अगर अब मैं यहाँ पे मान लीजिए एचरेफ वेबसाइट ले रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरा कॉम्पिटिटर यही है, ऑल दो जाइंट प्लेयर है लेकिन मैं इसको ले रहा हूँ। अब यहाँ पे दो ऑप्शन दिखाते हैं, ठीक है, यूज द इंटायर साइट और यूज ओनली दिस पेज। तो मैं यूज ओनली दिस पेज करूंगा। अगर मैं वेबसाइट कर दूंगा, पूरी डोमेन की कर दूंगा, तो बंच ऑफ थाउजेंड्स ऑफ कीवर्ड आ जाएंगे, इवन मिलियंस में कीवर्ड आ जाएंगे, तो मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा कि मेरे को कौन सा कीवर्ड को टारगेट करना है। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, एक काम करिए, आप गूगल पे आइए, यहाँ पे लिखिए डिजिटल मार्केटिंग फॉर प्रोफेशनल। जैसे ही सर्च करेंगे आपको पहली ऐड दिखाई देगी, इस ऐड पे आप क्लिक कीजिए। ठीक है, आप यहाँ से इस डोमेन नेम को कॉपी कर लीजिए। आगे जो आईडी आ रही है वो सारा यूटीएम पैरामीटर है, उसको रहने देते हैं हम। यहाँ से डोमेन नेम को कॉपी किया और लिंक पे आए। अब यहाँ पे वो उस लैंडिंग पेज को पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, यूज दिस पेज ओनली पे क्लिक कीजिए और गेट रिजल्ट पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, आपको इस मेरे कंप्यूटर का जो भी आपने यूआरएल सेलेक्ट किया है उस पर्टिकुलर यूआरएल में जितने भी कीवर्ड होंगे वो लिस्ट डाउन होके यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, ये सबसे इजीएस्ट वे है, आपको एक लिस्ट ऑफ कीवर्ड मिल जाएगी जो आपका ऑलरेडी कंप्यूटर ने मेहनत कर रखी है। ठीक है, थोड़ा सा स्मार्टली प्ले कीजिए। जब कंप्यूटर ने ऑलरेडी कीवर्ड फिल्टर आउट कर दिए तो मेरे को तो सिर्फ यूआरएल डालना है, मेरा तो टाइम सेव हो गया, मुझे तो एफर्ट करनी नहीं पड़े। उसने ऑलरेडी एफर्ट डाल रखे हैं। अब आपको सिर्फ यहाँ पे ये देखना है कि कौन कौन से कीवर्ड आपके काम के हैं, कौन कौन से काम के नहीं है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट गूगल ने एडल्ट कंटेंट को ऑलरेडी एक्सक्लूड कर दिया है। यहाँ पे आपको लोकेशन जरूर ध्यान में रखनी है। अगर आप प्रिसाइज कर लेना चाहते हैं तो आप दिल्ली ले लीजिए। मान लीजिए मैं दिल्ली में बैठा हूँ और मैं थोड़ी सी अपनी लोकेशन को प्रिसाइज कर देता हूँ ताकि मेरे पास एग्जैक्ट वॉल्यूम आ जाए, मैं इंडिया काट दूंगा। ठीक है, आप जितना इसको नैरो डाउन करेंगे आपकी सर्च के नंबर ऑफ वॉल्यूम उतने ही ज्यादा बेटर हो जाएंगे। ऑल तो पूरे इंडिया में हो सकता है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स सर्च होता हो, ऑनलाइन कोर्स सर्च होता हो, लेकिन दिल्ली में है तो दिल्ली में दिल्ली वाला कीवर्ड ज्यादा सर्च होता है। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स दिल्ली में सबसे ज्यादा सर्च हो रहा है, तो इससे मुझे पता चला कि जो ये कीवर्ड है वो सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग या पॉपुलर में आ रहा है एज कम्पेयर टू दिस। ठीक है, तो मैं इस कीवर्ड को थोड़ी सी ज्यादा प्रायोरिटी दूंगा। तो आपको काफी सारे इसमें सरप्राइजिंग फैक्ट मिल जाएंगे। बट लोकेशन मस्ट है, आप जो भी लोकेशन सेलेक्ट कीजिए थोड़ा सा जितना प्रिसाइज हो सके उतना कर लीजिए। ठीक है, लैंग्वेज भी आप ध्यान से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर बाय डिफॉल्ट जनरली इंग्लिश ही होती है, लेकिन अगर आप कुछ हिंदी रिलेटेड कर रहे हैं, फ्रेंच, अगर आप जर्मनी में कर रहे हैं तो आप काटला भी सर्च कर सकते हैं। इंग्लिश तो आपकी पहली प्रेफरेंस रहनी चाहिए, बाकी दूसरी लैंग्वेज भी कर सकते हैं बेस्ड ऑन द कंट्री नेटिव लैंग्वेज। गूगल पे आप गूगल के सर्च पार्टनर के साथ भी सर्च कर सकते हैं और गूगल पे भी कर सकते हैं। ऑल्दो अभी हम सर्च गूगल एड्स चला रहे हैं तो गूगल पे ही सर्च करेंगे। फिर यहाँ पे आप टाइम पीरियड ले सकते हैं। ठीक है, लास्ट 1 महीने का, लास्ट 12 महीने का, लास्ट 24 महीने का, ऑल टाइम का। तो हम ऑल टाइम भी ले सकते हैं बट जनरली लास्ट 12 महीने का सर्च काफी अच्छा होता है क्योंकि काफी सारी चीजें पुरानी हो जाती है ना, हम जितना पुराना जाते हैं। आप इन कीवर्ड आइडियाज को डाउनलोड भी कर सकते हैं। डाउनलोड करेंगे तो आपके पास एक्सेल की सीएसवी फाइल आ जाएगी जहां पे हमारे पास ज्यादा बेटर कंट्रोल आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे हम इतने सारे फिल्टर लगा नहीं पाते। एक्सेल में तो हम ऐसे ही चैंपियन है, वहां पे फिल्ट्रेशन की जो पावर है, मार्किंग वगैरह बहुत सारी चीजें वहां पे मिल जाती है। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे कीवर्ड मिल जाएंगे। ये मैंने कॉम्पिटिटर की वेबसाइट डाली है।
जैसे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स बिल्कुल परफेक्टली फाइन है, डिजिटल मार्केटिंग दिल्ली, डिजिटल मार्केटिंग ऑनलाइन कोर्स, ट्रेनिंग, कोर्स फी, लर्न डिजिटल मार्केटिंग, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। तो मैक्सिमम कीवर्ड जो ऑलरेडी यहाँ पे आए हैं वो हाईली इंटेंट वाले हैं, हाईली रिलेटेबल है मेरे बिजनेस के, ठीक है। तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि इनका एवरेज मंथली वॉल्यूम कितना है, 3 मंथ्स में कोई कीवर्ड में कोई चेंज आया या नहीं आया, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो ये सब पे 0 0 0 दिखा रहा है, लेकिन इस कीवर्ड पे 90% का डिप आया है, ठीक है। एडवांस डिजिटल मार्केटिंग कोर्स का जो ट्रेंड था वो लास्ट 3 महीने में नेगेटिव में चला गया। तो ये कीवर्ड आपको थोड़ा सा अलार्मिंग लग सकता है, बट आप देखिए स्ट्रेटेजिकली इसको कैसे यूज कर सकते हैं। ऐसी 3 मंथ के चेंजेस के साथ साथ ईयर ओवर ईयर भी चेंजेस है। एक साल में अगर किसी कीवर्ड पे ट्रेंडिंग में चेंज हुआ है या नहीं हुआ, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये 90% कीवर्ड बढ़ गया, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स विद प्लेसमेंट, तो इस कीवर्ड की सर्चेस 900% से ज़्यादा बढ़ गई है, ठीक है। तो ये हाईली इंपॉर्टेंट कीवर्ड है। अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस में डील करता हूँ, तो अगर मैं कोर्स वगैरह प्रोवाइड कराता हूँ, तो मुझे प्लेसमेंट को भी ध्यान में रखना है। तो आपको काफ़ी सारे बंच ऑफ आइडियाज़ मिलेंगे कि एक साल में क्या चेंजेस आए हैं, 90 डेज में क्या चेंजेस आए हैं, ठीक है। कंपटीशन आपको पता चल जाएगा कि जो दूसरे एडवर्टाइजर हैं जो बिड लगा रहे हैं इन पर्टिकुलर कीवर्ड्स पे, वो कैसे लगा रहे हैं। तो जनरली लो कीवर्ड और हाई कीवर्ड भी आप ले सकते हैं, मिड लेवल के भी ले सकते हैं। ऑल्दो मैं इसको ज़्यादा फोकस नहीं करता अनलेस अनटिल मेरा कीवर्ड की बजट और मैनुअल बिडिंग चल रही है, तो ठीक है। मैं इन पे ज़्यादा फोकस करता हूँ, इंटेंट पे। कीवर्ड का इंटेंट देखिए, बायर पर्सोना के स्टेज में आ रहा है तो आप उसको आंख बंद करके सिलेक्ट कीजिए, ठीक है। इंप्रेशन शेयर, अगर मेरी इन कीवर्ड्स पे ऑलरेडी ऐड चल रही है तो मुझे बता देगा कि यहाँ पे मेरे ऑलरेडी कितने इंप्रेशन इन पे रीच हो रहे हैं, ठीक है। ऑल्दो मेरी अभी इन पे कोई ऐड नहीं रन हो रही, तो यहाँ पे ये सब पे ऐसे बार बार या हाइफन हाइफन करके आ रहा है, ठीक है। टॉप बिड आ रहा है, आपको इस कीवर्ड के मैक्सिमम कितने पैसे देने होंगे एक क्लिक अगर यूजर करेगा तो, और मिनिमम बिड भी आ रहा है, ठीक है। सॉरी, ये वाला लो रेंज है, ये वाला हाई रेंज है। मतलब मिनिमम बिडिंग ये है 82 रुपीज इस पर्टिकुलर कीवर्ड के लगते हैं, और मैक्सिमम लगते हैं 215 रुपये, ठीक है। तो 82 रुपीज और 215 रुपीज आपको मैक्सिमम देने पड़ेंगे, बट मैक्सिमम है ये, ठीक है। जब कोई एडवर्टाइजर बहुत सारे देंगे तो मैक्सिमम होता है। ऑल्दो जनरली देखा जाता है इसके बीच में ही कोई एक बिड रेंज पड़ जाती है जो हमें प्राइस देना पड़ता है, ठीक है। बहुत सारे अलग फैक्टर होते हैं, वो भी इस वीडियो में बात नहीं करेंगे, बट कीवर्ड रिसर्च का एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, ठीक है। ये सारे डेटा के बाद आप कुछ डेटा को फिल्टर भी कर सकते हैं। जैसे मैं ऐड अ फिल्टर पे क्लिक करूंगा, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं कुछ कीवर्ड टर्म से फिल्टर करता हूँ, मैं उन कीवर्ड को लिखता हूँ जिनमें सिर्फ दिल्ली लिखा है, ठीक है। मैं सिर्फ दिल्ली वाले कीवर्ड को लेना चाहता हूँ, अभी मेरी डेमोग्राफिक और जियोग्राफिक टारगेटिंग स्ट्रॉन्ग चल रही है, तो मैं सिर्फ दिल्ली वाले कीवर्ड को मैच टाइप में कर देता हूँ, और मैं यहाँ पे अप्लाई के बटन पे क्लिक करूंगा। अब आप देखिए सारे कीवर्ड फिल्टर हो जाएंगे, सिर्फ वही कीवर्ड दिखाई देंगे जिनमें दिल्ली है, ठीक है। कीवर्ड तो बहुत सारे हैं, अभी भी देखेंगे तो इसमें लगभग मुझे 44 कीवर्ड इस पर्टिकुलर टर्म पे मिले हैं। तो है ना ये एडवांस स्ट्रेटजी, कितना ज्यादा इजी है। कॉम्पिटिटर ने ऑलरेडी मेहनत कर रखी है, मेरे को सिर्फ कीवर्ड को लिस्ट डाउन करके एक्सेल में डाल के कॉपी पेस्ट करके कैंपेन में डालना है, ठीक है। तो 44 कीवर्ड आ गए, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन दिल्ली, डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन दिल्ली, डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन दिल्ली, कोर्स इन दिल्ली, ट्रेनिंग इन दिल्ली, दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, ये एक कॉम्पिटिटर का नेम है। आप चाहें तो इसको नेगेटिव भी डाल सकते हैं या इसके लिए कोई अलग से कैंपेन भी चला सकते हैं, ठीक है। अब हम चाहें तो यहीं के यहीं सबको सिलेक्ट करके 44 को या सिलेक्टेड कीवर्ड को सिलेक्ट करके प्लान में भी डाल सकते हैं, ठीक है। अभी हम प्लान में डालेंगे तो वहाँ पे कीवर्ड की लिस्ट बन जाएगी इसकी। नया ग्रुप अगर हम कोई कैंपेन रन कर रहे हैं तो यहीं के यहीं इसी कीवर्ड को यहीं नया ग्रुप बना के उसमें कीवर्ड ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब ये आ रहा है कीवर्ड के टाइप। ये लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कि ब्रॉड मैच टाइप करना है, फ्रेज मैच टाइप करना है, या एग्जैक्ट मैच करना है, ठीक है। ब्रॉड मैच इसको ब्रॉड वे में ले लेगा, फ्रेज मैच जब जब तक ये फ्रेज नहीं मैच होंगे मेरी ऐड नहीं शो होगी। एग्जैक्ट मैच में सिर्फ एग्जैक्टली यही कीवर्ड टाइप होगा तभी मेरी ऐड शो होगी, ठीक है। जो जो सर्च वॉल्यूम आपको दिखाई दे रहा है तो ही ऐड शो होगी। तो ये सारी कीवर्ड है। ऐड कीवर्ड टू क्रिएट अ प्लान, जैसे ही मैं इसको प्लान में क्रिएट कर दूंगा, मैं ऐड ही कर देता हूँ एक्चुअली, तो ये फोरकास्ट वाले टैब में ऐड हो जाएंगे, ठीक है। फोरकास्ट वाले टैब में क्या होगा कि मैं इनकी बेसिकली अदर्स डिटेल भी देख पाऊंगा। फोरकास्ट वाले टैब पे क्लिक किया तो मैक्सिमाइज कन्वर्जन पे मैंने क्लिक कर रखा है। तो इन कीवर्ड को अगर मैं यूज करता हूँ और मैं 600 का बजट डेली का लगाता हूँ, एवरेज बजट, और 19,000 अगर मैं बजट लगाता हूँ 1 से 31 जनवरी के लिए, है ना, नया साल आने वाला है, तो 1 से 31 जनवरी के लिए पूरे मंथ के लिए बजट चलाता हूँ, तो मेरे को 23 कन्वर्जन मिल सकती हैं, ठीक है। तो आपका एवरेज सीपीए, कॉस्ट पर एक्विजिशन 810 रुपये बढ़ जाएगा, क्लिक्स मुझे इतने मिल सकते हैं, इंप्रेशन शेयर इतना आ जाएगा, कॉस्ट इसकी इतनी आ जाएगी, सीटीआर लगभग 5.5 रहेगा, क्योंकि मेरे पुराने एल्गोरिथम को, जो मैंने पुरानी ऐड रन करी है उसको भी देख के ये बता रहा है, प्लस जो गूगल का खुद का एल्गोरिथम है जो बैकएंड पे वो सारी रिसर्च करता है उसके बैकग्राउंड भी बता रहा है ना। तो नाम ही इस टाइप का फोरकास्ट है। फोरकास्ट का मतलब ये होता है कि फ्यूचर की प्रिडिक्शन करना। तो इसने फ्यूचर की प्रिडिक्शन कर दी बेस्ड ऑन द बजट, इतने इतने कन्वर्जन आएंगे, ये आएंगे। अगर आप बॉटम में करेंगे तो आपको थोड़ा सा क्लिक्स, इंप्रेशन को, सीटीआर एवरेजली बता देगा क्या होता है।
बहुत सारे जब हम इंटरव्यू देते हैं तो हमसे क्लाइंट मांगते हैं कि आप थोड़ा सा कुछ बना के स्ट्रेटजी शेयर कीजिए, तो आप यहाँ से बस कीवर्ड कॉम्पोनेंट उठाइए, यहाँ डालिए, ठीक है। इस कीवर्ड लिस्ट को आप एक्सपोर्ट कर लीजिए, फोरकास्ट को सीएसवी फाइल में आएगी। अब आप चाहे उसको पीपीटी में जितना मर्जी सुंदर चमका के आप क्लाइंट को शेयर कर सकते हैं। डायरेक्टली आपकी रेडीमेड स्ट्रेटजी है, ठीक है। गूगल ने आपका आधा काम पहले ही कर रखा है, आपको सिर्फ रिसर्च और एनालिसिस करनी है। रिसर्च अगर राइट वेट में करते हैं तो आपके कैंपेन बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल बन सकते हैं, ठीक है। तो ये हाईली इंटेंट वाले कीवर्ड है। आप चाहे इसमें ब्रॉड मैच मॉडिफायर कीवर्ड चलाइए, चाहे एग्जैक्ट मैच चलाइए, चाहे फ्रेज मैच चाहिए, इससे रिजल्ट गारंटेड मिल सकते हैं, क्योंकि कीवर्ड्स ही हमने इतने फिनिशिंग वाले लिए। हाँ, बट आपकी एड कॉपीज और लैंडिंग पेज का एक्सपीरियंस अलग फैक्टर है। बट जो कीवर्ड वाला पार्ट होता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, सुपर इंपॉर्टेंट होता है, वो हमने बहुत फिनिशिंग के साथ यहाँ पे कर लिया है, ठीक है। ऑल्दो ये सिर्फ दिल्ली दिल्ली एनसीआर के कीवर्ड है, आप दूसरे कीवर्ड भी रिसर्च कर सकते हैं, किसी दूसरे कॉम्पिटिटर को भी डाल सकते हैं। तो ये एक वन पार्ट था जो कि मुझे सारा मिल जाएगा। आप चाहें तो इसके अलावा प्ले अराउंड भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए यहाँ पे 600 आ रहा है, तो मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे डेली का 300 बजट पे बजट डालूंगा तो फिर क्या कन्वर्जन आएंगी। तो आप देखिए, जैसे ही मैंने 300 किया तो कन्वर्जन 16 होगी 23 से, बजट मेरा टोटल मंथली इतना हो गया। तो आप प्ले अराउंड कर सकते हैं, ये कॉस्ट के राउंड ग्राफ है, आप कन्वर्जन के राउंड ग्राफ देख ले सकते हैं कैसे बढ़ेगा। को एवरेज सीपीए कर सकते हैं तो आपको बजट ग्राफ दिख जाएगा। तो आप इसके राउंड प्ले अराउंड कर सकते हैं, ठीक है। अब आप चाहिए तो कीवर्ड प्लान पे आ जाइए। कीवर्ड प्लान पे हमने जो कीवर्ड अभी डाले हैं ये सारे वो दिखा देगा। मेक श्योर आपकी जो कंट्री है वो आपकी सिलेक्टेड सही हो। अभी यहाँ पे इंडिया सिलेक्टेड है, आप चाहे तो दिल्ली कर लीजिए, क्योंकि दिल्ली में आपको कन्वर्जन बेटर मिल जाएंगे, है ना। क्योंकि अगर दिल्ली से रिलेटेड कैंपेन है तो दिल्ली में कर लीजिए। आपने जहाँ के बेसिकली कीवर्ड लिए हैं, जहाँ पे आपकी कंट्री है, जिस भी जगह में आप ज़्यादा फोकस कर रहे हैं उसको सिलेक्ट कीजिए। तो मैंने दिल्ली से रिलेटेड सबसे ज़्यादा कीवर्ड लिए हैं, तो मैं अब यहाँ पे भी सिलेक्ट करूंगा ताकि मेरे जो नंबर ऑफ वॉल्यूम है, एवरेज सर्च है, 3 मंथ्स का चेंज है, ये सारे नंबर जो है वो दिल्ली पे आ जाए। जैसे ही ये आएगा, ऑल लैंग्वेज सिलेक्ट है, हम लैंग्वेज यहाँ पे अभी किसी वजह से नहीं सिलेक्ट कर पा रहे, ठीक है, क्योंकि ये हिस्टोरिकल डेटा है। आप देख लीजिएगा कैसे करना है। इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, ठीक है। जैसे ही मैं सीएसवी फाइल पे करूँगा, अब यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे हैं, प्लान फॉर फोरकास्ट, हिस्टोरिकल मैचेस। तो मैं अगर मेरे को पुराना डेटा चाहिए हिस्टोरिकल मैच वाला तो मैं सीएसवी वाला लूंगा। प्लान फॉर फोरकास्ट चाहिए, मतलब जो फ्यूचर के प्रेडिक्शन लेना है, तो मैं सीएसवी फोरकास्ट पे क्लिक करूंगा, ठीक है। कई बार यूजर कंफ्यूज हो जाता है। अगर मुझे फ्यूचर की प्रेडिक्शन करनी है गूगल के एल्गोरिथम को देखते हुए तो मैं फोरकास्ट वाला लूंगा। अगर मुझे पुराना डेटा देखना, लास्ट 1 साल में, 2 साल में, या जो भी मैंने डेट रेंज सेलेक्ट की है उसमें पुराना डेटा क्या कैप्चर किया गूगल ने, तो मैं हिस्टोरिकल डेटा लूंगा। जनरली हम हिस्टोरिकल लेते हैं क्योंकि प्रिडिक्शन वाला मैक्सिमम टाइम कई बार सही होता है, कई बार नहीं होता, बट एक लमसम आइडिया होता है क्योंकि वो तो प्रिडिक्ट किया हुआ है ना, ये तो अचीव किया हुआ है। तो सीएसयू पे क्लिक करेंगे, जैसे प्रिपेयरिंग फॉर रिपोर्ट आ जाएगा। यहाँ पे मेरी एक्सेल फाइल अभी डाउनलोड हो जाएगी, डाउनलोड रिपोर्ट, और ये एक्सेल डाउनलोड हो गया। मैं इसको स्टडी कर सकता हूँ, प्ले डाउन कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं वापस चलता हूँ कीवर्ड आइडियाज पे। तो हमने ये देखा कीवर्ड आइडियाज में बस हमें यहाँ पे कॉम्पिटिटर की वेबसाइट डालनी है, यूज एंटायर साइट करना है, या फिर यूज ओनली दिस पर्टिकुलर पेज करना है। आपके पास बंच ऑफ कीवर्ड आ जाएंगे। नीचे आएंगे, एक मैं इसे क्लोज कर लूँ, नीचे आएंगे, अभी 44 आ रहा है, तो आप 44 को आप बहुत सारी चीज़ों में फिल्टर कर सकते हैं क्योंकि अभी फिल्टर लगा हुआ है, ठीक है। और भी चीज़ों में आप फिल्टर कर सकते हैं। मैं इस दिल्ली वाले टैब को जो फिल्टर कर रखा हुआ है, मैं इसको हटा दूँ, ठीक है। और कोई फिल्टर देख लेते हैं यहाँ पे कौन कौन से आ रहे हैं। कंपटीशन के बिहाफ पे फिल्टर कर सकते हैं। मान लीजिए इसका मुझे लो कंपटीशन वाले कीवर्ड चाहिए तो लो वाले आ जाएंगे, हाई वाले, मीडियम वाले हट जाएंगे। बिड की रेंज के हिसाब से आप कर सकते हैं कि एक पर्टिकुलर बिड सेट है, मैं उससे ज़्यादा ऊपर नहीं जा सकता, उसी से रिलेटेड नीचे की बिडिंग आ सकती है तो कर सकता हूँ, क्योंकि हमारा बजट डिफाइन होता है ना, वो भी कर सकते हैं। ऐसे ही आप हाई बिड रेंज वाला भी कर सकते हैं, लो वाला भी कर सकते हैं। कीवर्ड इन माई अकाउंट, ये अगर हमारे ऑलरेडी अकाउंट में कीवर्ड है तो वो ना आए, है ना। माय प्लान में है तो वो भी ना है। कंपटीशन की वैल्यू, ऑर्गेनिक शेयर, इंप्रेशन शेयर, ये आप देख लीजिएगा। थोड़ा रिसर्च अराउंड करिए, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा इसको टूल के साथ, ठीक है। जितना आप ज़्यादा प्ले अराउंड करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी। अब हम इसके सेकंड टैब पे चलते हैं, स्टार्ट विद अ कीवर्ड, ठीक है। ये भी इसका इसी का पार्ट है। अब यहाँ पे आपको ना कुछ कीवर्ड टाइप करने हैं बेसिक लेवल पे। आप पेरेंट लेवल पे जिस भी बिजनेस में आप डील करते हैं, फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग टाइप कर रहा हूँ, 4-5 आप कीवर्ड टाइप कर दीजिए ताकि उसको भी वेरिएशन मिल जाए। ऑनलाइन मार्केटिंग, मार्केटिंग और प्रोफेशनल, ठीक है। 3 डाल दिया, बहुत है। अब यहाँ पे अगर मान लीजिए आप किसी सर्विस या डील में नहीं डील करते, फॉर एग्जांपल मैं डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पे नहीं डील करता, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं वो कई बार डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन टाइप करती हैं, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। तो आप यहाँ पे टाइप कर लीजिए। एक्चुअली ना आपको यहाँ पे लिंक टाइप करना है, यूआरएल टाइप करना है, कीवर्ड नहीं टाइप करना, ठीक है। तो अगर आपका कोई कॉम्पिटिटर है, वो पर्टिकुलर इंडस्ट्री में डील करता है, आप यहाँ से उसको एक्सक्लूड कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ठीक है, साइट
एंटर साइट टू फिल्टर अनरिलेटेड कीवर्ड, या फिर यूजिंग योर डेटा विल फिल्टर आवर सर्विसेज प्रोडक्ट और ब्रांड दैट यू डोंट ऑफर। तो अगर आप कोई सर्विस नहीं डील करते हैं, कोई कॉम्पिटिटर है, आप उसका यूआरएल यहाँ डाल दीजिए, उससे रिलेटेड जितने कीवर्ड होंगे वो फिल्टर करके नहीं दिखाएगा, ठीक है, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट या ब्रांड से। ठीक है, तो मैं गेट रिजल्ट पे क्लिक कर रहा हूँ। एक्सक्लूड एडल्ट आइडियाज को ऑलवेज फिल्टर कर देता है। दिल्ली वाला ही रिजल्ट शो कर रहा है, लैंग्वेज इंग्लिश ही ले रखी है, और ये इतने से इतने पीरियड का डेटा है। इस डेटा को आप चाहें तो कीवर्ड को एक्सक्लूड कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ गूगल खुद से ब्रॉड मैच में जो सर्च वॉल्यूम में आते हैं वो उसने दे रखा है, ताकि आपको भी सजेशन मिलने में हेल्प मिले। ठीक है, अगर आप कुछ कीवर्ड डालना भूल गए हैं तो आप डाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मीडिया एजेंसी मार्केटिंग, मार्केटिंग इनबाउंड मार्केटिंग कैंपेन, मार्केटिंग स्ट्रेटजी, ब्रांड एक्टिवेशन। तो कुछ कई बार कुछ चीजें काम की होती है हमारे, कई बार नहीं होती है, आप हटा सकते हैं। 108 कीवर्ड, 1008 कीवर्ड आए हैं टोटल। ठीक है, बहुत सारे बल्क ऑफ कीवर्ड है, काफी सारी चीजें आपके काम की होंगी, काफी सारी नहीं होगी। आप बॉटम में आइए, सबसे पहले तो जो इतनी बड़ी लिस्ट है इसको हम छोटा छोटा कर देते हैं, फिर 100 कीवर्ड पर पेज आ रहे हैं, हम इसको 50 कर देते हैं ताकि हमारी स्टडी बेटर मिल जाए। ठीक है, ये जो एकदम से ऊपर आ गया। अब आप देखिए कि कौन कौन से कीवर्ड काम के हैं। मैंने जो कीवर्ड सर्च किया वो ऊपर आ गए, डिजिटल मार्केटिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग। ठीक है, प्रोफेशनल मार्केटिंग यहाँ पे नहीं आया। तो ये कीवर्ड को आप चाहे तो डायरेक्टली प्लान में ऐड कर सकते हैं। मैंने डायरेक्टली यहाँ पे ऐड डाला और प्लान में ऐड कर दिया। ठीक है, ये मेरे यहाँ वाले फोरकास्ट वाले प्लान में या कीवर्ड प्लान में ऐड हो जाएंगे, तो इनके मुझे फोरकास्ट वाले रिजल्ट भी दिख जाएंगे। अगर मैं नीचे आऊँगा तो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, मार्केटिंग एजेंसी, डिजिटल मार्केटिंग कंपनी, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, इसमें आपको ना थोड़ा सा टाइम लगाना पड़ेगा। बंच ऑफ कीवर्ड आते हैं, बहुत सारा ज़्यादा टाइम लगा के हमें कुछ फिल्टर आउट वाले कीवर्ड मिलते हैं। ये सिर्फ वन टाइम एक्टिविटी होती है। एक बार अगर आपको एक कीवर्ड विनिंग कीवर्ड मिल गए ना, ठीक है, उसके बाद तो सिर्फ आप उन्हीं कैंपेन को ऑप्टिमाइज कर करके एड कॉपी चेंज कर करके करना है। ठीक है, तो एक बार थोड़ा सा टाइम दीजिए। आपकी कीवर्ड रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट प्लानिंग होती है, क्योंकि इस पे हमारी ऐड डिपेंड होती है। कब ऐड ट्रिगर होनी है, कब नहीं होनी है, ये बहुत मैटर करता है। यहीं से आप सर्च करते करते आपको नेगेटिव कीवर्ड में मिल जाएंगे। एक बार मैं आपको फोरकास्ट वाले प्लान पे दोबारा क्लिक कर देता हूँ। इस पे जैसे ही मैं कीवर्ड डालूंगा, ऐड कीवर्ड करूंगा, और ये कीवर्ड ऐड हो जाएंगे मेरे उसमें। ठीक है, मैं फोरकास्ट वाले प्लान पे आता हूँ। जैसे ही यहाँ पे आएंगे, आपके स्टैट थोड़े बहुत चेंज हो सकते हैं, थोड़े बहुत ऊपर नीचे रह सकते हैं। ठीक है, आप बजट के अराउंड प्ले अराउंड कीजिए। आप नीचे आएंगे, थोड़ा सा और नीचे आएंगे, क्योंकि हमने कीवर्ड बहुत सारे ले रखे हैं, इसलिए अभी ये से 6 कीवर्ड और ऐड कर दिए। अगर मैं बॉटम में आऊंगा इसके, तो आपको काफी इंटरेस्टिंग स्टैट मिलेंगे। ठीक है, आपको ये कन्वर्जन से रिलेटेड ईयर ओवर ईयर ट्रेंड भी मिल जाएगा। फोरकास्ट वाले टैब पे आया हूँ तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि जो फोरकास्ट है वो ईयर ओवर ईयर कैसे चेंज हो रहा है ना। और अगर आपको डिवाइस देखना है तो मोबाइल पे इनकी सर्चेस ज्यादा होती है। जो मैंने कीवर्ड सेलेक्ट किए हैं, गूगल के एल्गोरिथम कहते हैं कि वो मोबाइल पे उनकी सर्चेस या कन्वर्जन ज्यादा है। अब ये अगर आप देखेंगे तो ये कन्वर्जन वाइज ऑप्टिमाइज है, टैबलेट वाइज है और कंप्यूटर वाइज है। तो टैबलेट पे तो लगाना बेवकूफी है इस टाइम पे, वैसे भी हमें पता है टैबलेट बहुत कम हो गए मार्केट से। और ये कॉस्ट वाइज दे रहा है। ठीक है, कॉस्ट आपको मोबाइल पे सबसे ज्यादा आएगा और डेस्कटॉप पे थोड़ा सा कम आएगा। क्लिक भी करेंगे तो मोबाइल पे सबसे ज्यादा आएगा। ऑब्वियसली कॉस्ट आ रहा है तो क्लिक भी मोबाइल पे ही आएगा। तो ये सारी चीजें जो है ना, जनरली कैंपेन रन होने के बाद मिलते हैं, बट हमें पहले से मिलते हैं। तो अगर आपको कोई क्लाइंट है या कोई आप जॉब के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं और आपको बोलता है कोई रिपोर्ट बना के शेयर करो, तो यहाँ से आपको काफी वैल्यूएबल डेटा मिल जाएगा। ठीक है, फोरकास्टिंग डेटा है बेसिकली, वो यही मांगते हैं कि आप फोरकास्ट डेटा शेयर करिए। ठीक है, फिर आपको सिटी वाइज ब्रेकअप मिल जाएगा। जो भी मैंने सिटी सेलेक्ट कर रखी है यहाँ पे, आप टॉप सिटीज करेंगे तो न्यू दिल्ली से आपका 6% है, मुंबई से आपका 6% है, कोलकाता 5% है। तो आपको सिटी वाइज भी एक ब्रेकर मिल गया। ठीक है, अभी इंप्रेशन पे है, तो मान लीजिए मैं क्लिक्स पे कर देता हूँ तो ये नंबर सारे चेंज हो जाएंगे। ठीक है, ये नंबर थोड़े को आगे पीछे हो जाएंगे, न्यू दिल्ली वगैरह आपको फिर भी वही डेटा मिलेगा, लेकिन ये नंबर चेंज हो जाएंगे। ठीक है, अब मान लीजिए मैं पोस्ट पे करता हूँ तो ये फिर से डेटा चेंज हो गया। चेन्नई सबसे ऊपर आ गया है ना, न्यू दिल्ली उससे नीचे आ गया। टॉप सिटी वाइज है, आप टॉप टेरिटरी, टॉप स्टेट वाइज कर सकते हैं, है ना, म्यूनसिपलिटीज कर सकते हैं। तो ये आप देख लीजिए, थोड़ा बहुत काम का डेटा मिल जाता है। कई बार हमें कैंपेन की प्लानिंग करते हैं, फोरकास्टिंग दिखाते हैं, हमें बजट वगैरह अप्रूवल वगैरह लेने होते हैं, तो वहाँ पे डेटा बहुत काम का आता है। ठीक है, तो ये था हमारा कीवर्ड प्लानर। आप सारे डेटा को शेयर करने के बाद कैंपेन भी यहीं से क्रिएट कर सकते हैं। यही सारी चीजें, आप सब कुछ रेडी है, कीवर्ड वगैरह सब कुछ रेडी है। तो आप बस आप मैच टाइप का कीवर्ड देखिए कि ब्रॉड मैच में लेना है, फ्रेज मैच में लेना है, एग्जैक्ट मैच में लेना है। इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। इसमें मैंने आपको तीनों ये चीजें बहुत बेहतर वे में एक्सप्लेन किया। इसके अलावा एक ब्रॉड मैच भी होता है, वो भी आप चाहें तो डाल सकते हैं। ठीक है, तो यहीं से आप कैंपेन क्रिएट करेंगे तो यहीं से कैंपेन क्रिएट हो जाएगा। ये सारा आपको फोरकास्टिंग का डेटा है। बिडिंग की स्ट्रेटजी आपकी यहाँ पे मैक्सिमम कन्वर्जन लग रखी है, आप चाहें तो यहाँ से मैक्सिमाइज क्लिक कर सकते हैं। मैनुअल सीपीसी, अगर मान लीजिए आप गूगल के हाथों में कंट्रोल नहीं देना चाहते थे, क्योंकि ये ऑटोमेटेड है, ऑटोमेटेड में आपका कोई कंट्रोल नहीं रहेगा, गूगल खुद से रन करता रहेगा, सारी चीजें उसके अराउंड में चल जाएंगी। वो अपने
AI बेसिस पे एल्गोरिथम पे रन करेगा ऐड और बिडिंग लगाता रहेगा, क्योंकि इसमें हमारे पास बजट कंट्रोल में नहीं रहता। ठीक है, मैनुअल में आपके पास सारे बजट मैनुअल आ जाएंगे। देखिए यहाँ पे कन्वर्जन 67 हो गई है। ठीक है, सेम 19.3 के बजट में देखिए 67 कन्वर्जन हो गई है, क्योंकि हमने मैक्सिमाइज कन्वर्जन पे क्लिक कर रखा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों के अराउंड आप प्ले अराउंड कर सकते हैं। और भी कोई मैट्रिक्स अगर आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे ऐड मैट्रिक्स पे क्लिक करेंगे और कन्वर्जन रेट अगर आपके पास ऑप्शनल पड़ा हुआ है यहाँ पे, अगर आपको खुद से पता है कि कन्वर्जन रेट इतने पे ऐड करने में क्या आता है, तो आप वो भी डाल के चेक कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़े बहुत नंबर चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये था हमारा गूगल कीवर्ड प्लानर। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो कीवर्ड आइडियाज पे मैंने वापस से क्लिक किया है। यहाँ पे आप चाहें तो कीवर्ड के आइडियाज चेंज भी कर सकते हैं। और अगर मैं गेट रिजल्ट पे वापस क्लिक करता हूँ तो आप चाहें तो ये वाली चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं जो गूगल ने सजेशन दी है। मीडिया एजेंसी मार्केटिंग मेरे को नहीं लगता काम की है। इनबाउंड मार्केटिंग कैंपेन या मार्केटिंग कैंपेन, ब्रांड एक्टिवेशन, मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट, ये थोड़ा सा अगर मुझे लग रहा है काम का है, तो मैं इसके प्लस के बटन पे क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा ये यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखिए मार्केटिंग फॉर प्रोफेशनल कोई सर्चेस भी नहीं आ रहा। इसको हटा भी सकते हैं, हटा भी सकते हैं, डाल भी सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ से कीवर्ड चेंज भी कर सकते हैं, तो आपको डिफरेंट रिजल्ट मिल जाएंगे। ठीक है, अब मैं गेट रिजल्ट पे क्लिक करता हूँ तो आप ये देखिए 1008 से कीवर्ड बढ़कर कितने होते हैं, 1208 कीवर्ड हो गए। एक वर्ड डालते ही लगभग 200-250 कीवर्ड और ऐड हो गए। ठीक है, तो आप यही देख रहे हैं मैजिक। अब आपको देखेगा मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट की लगभग 1000 से 10,000 सर्चेज है मंथली। ठीक है, लो कीवर्ड है, मिनिमम बिड इतनी है, मैक्सिमम बिड इतनी है। तो ये सारी चीजें ना आप स्टडी कर सकते हैं। आप मान लीजिए मैं इस कीवर्ड आइडियाज को डाउनलोड करता हूँ, CSV फाइल लेता हूँ। जैसी CSV फाइल डाउनलोड हुई है, अभी प्रिपेयरिंग फॉर रिपोर्ट दिखा रहा है, ये ऐसी डाउनलोड हुई है, मैं इसको क्लिक करता हूँ। अब ये सारा डेटा मेरे पास एक्सेल में आ गया है। ठीक है, एक्सेल में आ गया तो मैं एक्सेल में स्टडी कर सकता हूँ इसकी। जितना डेटा वहां पे मुझे गूगल एड में नहीं दिखा रहा था, उससे ज्यादा डेटा यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है, 1 दिसंबर से लगभग ये 30 नवंबर तक का डेटा है, 2021 से 2022 तक का। ठीक है, कीवर्ड के स्टैट है, मैं इसको हटा देता हूँ, इसको भी हटा देता हूँ। अब आप देखेंगे ये मेरा कीवर्ड हो गया। ठीक है, और ये मेरी करेंसी हो गई, ये भी कोई काम की नहीं है। मंथली वॉल्यूम मिल जाएगा आपको, ईयर ओवर ईयर 3 मंथ्स में कोई चेंज हुआ है तो वो भी दिख जाएगा, ईयर ओवर ईयर कोई चेंज हुआ है तो वो भी दिख जाएगा। कंपटीशन दिख जाएगा, इसमें कोई है या नहीं है, कंपटीशन इंडेक्स वैल्यू, टॉप बिड और हाई बिड लो बिड आपको दोनों दिख जाएगा। बेसिकली ये हाईएस्ट बिड है, ये लोवेस्ट बिड है। उसके आगे आपको कॉलम तो बहुत सारी मिल जाएंगे, लेकिन काफी सारी चीजें काम की होती है, कई बार नहीं होती। ठीक है, तो ये सारी चीजें रिसर्च वाली हैं, एक्सपेंडिबल वाली है। जितना आप ज्यादा टाइम देंगे उतनी ज्यादा आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये था हमारा कीवर्ड प्लानर। ठीक है, आप टूल्स एंड सेटिंग ऑप्शन पे आएंगे, यहाँ पे आपको प्लानर कीवर्ड का ऑप्शन दिख जाएगा। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो ये हमारी फाइल यहाँ पे क्रिएटेड हो जाती है, दिख जाती है। ठीक है, प्लान क्रिएटेड बाय यू पे आप क्लिक करेंगे तो आपको ये दिख जाएगी, ये फाइल हमने अभी अभी क्रिएट की है, टाइमिंग के साथ दिखाई दे रहा है। आप चाहें तो इस प्लान को कॉपी कर सकते हैं, एडिट शेडिंग पे क्लिक कर सकते हैं, रिमूव प्लान कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा गूगल कीवर्ड प्लानर। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।